अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की वजह से और कुछ सोशल वर्क की वजह से बिज़ी होने की वजह से जो है मेरे लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए और बीच बीच में सीरीज़ मैंने बना के वो छोड़ दी थी। लेकिन ये वाली जो है हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस का भी लेक्चर है HIV, क्योंकि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो है किस तरह से कोज होती है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं या इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं। ये इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ है जो डेथ तक ले जाती है। तो इसके बारे में हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस लाजमी होना चाहिए। तो इसका लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इनमें मेजर डिफरेंस भी हम समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है जो हम इस लेक्चर में उसको भी क्लियर करेंगे। तो एड्स या HIV में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले HIV होता क्या है? ये एक ऐसी स्पेसिफिक वायरस है जो कि कौन सी रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी फैमिली भी क्या है? रेट्रोवेरिडिया इसकी फैमिली का नाम है और ये जिस वायरस से बिलोंग करता है दैट इज़ का रेट्रो वायरस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस और रेट्रो वायरस। और ये जीनोम कौन से जीनोम से है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन इसमें 2 कॉपीज़ होती हैं। इसमें थोड़ी पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही है, लेकिन आप इसके जब जीनोम में देखेंगे तो इसके अंदर जो है आपको 2 RNA की कॉपीज़ नज़र आएंगी जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। स्फेरिकल इन्वेलप वायरन यानी कि, और इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। कैरेक्टराइज विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इसमें जो एंजाइम, इसके प्रोसेस में जो एंजाइम होता है रिएक्ट करता है, तो जाहिर सी बात से RNA है तो कौन सा जो है वो एंजाइम एक्ट करेगा इस पर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी HIV इन्वर्ट्स द हेल्पर T cells टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। और इसमें क्या होता है? हाईली जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि ये जीन से भी ट्रांसफ़र होता है और जो है ये क्या करता है, जो आपके बॉडी के हेल्पर T cells होते हैं उनको इन्वेट कर लेता है और उसके अंदर अपनी रिप्लिकेशन को जो है वो स्टार्ट कर देता है। सेकंड में क्या है? ये सेम है, दोनों स्लाइड सेम है, इनको हम आगे करते हैं। ठीक है, और अब एड्स क्या है? अभी हमने HIV की देखा है, HIV क्या है? अब ये एड्स। द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज डिस्क्राइब्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1931। सबसे पहला जो केस था एड्स का, इसकी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिला था। When some injecting drug users and homosexual men had died with rare type of pneumocystis pneumonia। अच्छा, इसको पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या था कि ये सबसे पहला केस जो है यूनाइटेड स्टेट में मिला था, USA में। और वहाँ पर क्या इसकी कोज थी कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते थे, जो ड्रग्स यूज़र थे, अपने जो है ड्रग्स इंजेक्शंस लगाते थे, या होमोसेक्सुअल मैन थे, तो वो मरना शुरू हो रहे थे इंजेक्शंस वगैरह से। और जो है ये किसकी वजह से हो रहा था? ये एक नमूनासिस्टिक नमूनिया, ये एक फंगल डिज़ीज़ है। ठीक है, जिसको ये डिज़ीज़ हो रही थी उसको HIV भी हो रही थी, यानी कि रियर इसका कोज जो है ये वाला था। और ये क्या एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माना गया। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक मतलब वो और इन्फेक्शन होता है जिसका इम्यून सिस्टम लो होता है, या फिर कुछ हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनको मौका मिल जाता है किस चीज़ का? उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, फिर वो वहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अपने आपकी रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं और नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जिसको ये निम्नोसेटिक नमूनिया था
उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक था, तो उसको ये वाली डिज़ीज़ जो है, ये वायरस जो है ज़्यादा अटैक कर रहा था। हमारे नॉर्मली भी ये होता है ना कि जिन लोगों को मौका नहीं मिलता वो सब जो है ना कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो है जैसे ही उनके पास चांस मिलता है उनको जो है वो भी वो करते हैं जो कि सब कर रहे होते हैं। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि कोई इंसान अगर कितना अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो भी अपनी अच्छाई को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह एक यानी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली होती, वो वादे कर रहा होता है कि भाई मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन जैसे ही उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो भी वैसा ही हो जाता है। तो इसी तरह सेम माइक्रो ऑर्गेनिज़म में भी होता है। उनका एज ए एग्ज़ाम्पल हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको जो है निमोनिसेटिक निमोनिया था, उनका इम्यून सिस्टम वीक था जिसकी वजह से उनको वायरस हो रहा था। सून देयर आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ होमोसेक्सुअल मैन डेवलप्ड अ प्रीवियसली रेयर स्किन कैंसर कॉल्ड कैपोसिस सार्कोमा। उसके बाद वो क्या अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेवलपमेंट उनके अंदर हुई और जो है उनको स्किन कैंसर होना शुरू कर दिया, जिसका क्या नाम था, कैपोसिस सार्कोमा। अभी आगे वाली स्लाइड हम देखते हैं। AIDS, a group of diseases. HIV is the virus that causes AIDS. HIV एक वायरस है जो एड्स तक आपको लेकर जाता है, लेकिन एड्स HIV नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई एड्स और HIV सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। HIV एक वायरस है, ठीक है, और जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो इस वायरस से इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, ये आपको उस वक्त पता नहीं चलता, क्योंकि सम टाइम इसके सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो ईयर्स में होता है, सालों में होता है। तो उसमें क्या होता है, आहिस्ता 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 से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है, और फिर जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा भी होते हैं उनको मौका मिल जाता है जो है इन्फेक्शंस कोज करने का। तो फिर जब इतने सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो अब डॉक्टर भी उसको कैसे हैंडल करेगा। अब उसको तो समझ ही नहीं आया कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन्स दे, मेडिकेशंस करे, क्या वायरल इन्फेक्शन की मेडिकेशंस करे। तो सिर्फ जो मेडिसिन्स दी जाती हैं ना एड्स में, वो सिर्फ जो लाइफ टाइम को ना थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए दी जाती है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हल नहीं होता। इसका लास्ट जो है वो डेथ ही होती है, इंसान जो है वो मर जाता है। तो इसी वजह से जो है HIV एक सिंगल वायरस है, लेकिन एड्स जो है वो ग्रुप ऑफ वायरसेस और वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल डिजीज़ और इन्फेक्शंस है, ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। क्योंकि एड्स क्या एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स मिलकर जो है वो सिंड्रोम बनाते हैं। अब डिफरेंट साइन सिम्टम ये जो है सारी अलग अलग डिजीज़ के हो रहे होते हैं। अ पर्सन विथ एड्स हैज़ अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम, नो क्योर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो है किस तरह से इसमें ये सिंड्रोम बन जाता है। अभी इसका ओरिजिन क्या होता है, HIV 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पाया जाता है और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो HIV 1 टाइप ज़्यादा पाई जाती है। HIV 1 एंड HIV 2 आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन नॉन ह्यूमन pyramids in West Central Africa and were transferred to humans in the early 20th century. HIV-1 appears to have originated in southern Cameroon through the evolution of a simian immunodeficiency virus that infect wild chimpanzees. अब इसकी ओरिजिन क्या है, कहा जाता है जैसे कि कोविड का कहा जाता है कि करोना वायरस एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि एनिमल में वो नॉर्मल फ्लोरा में रहता था, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में गया तो उसने डिज़ीज़ कोज कर दी और करोना वायरस हो गया। तो इसी तरह HIV को भी समझा जाता है कि चैम्पियंजीज जो है एक एनिमल है जो कि मंकी जैसा दिखता है ना, तो उसमें ये वायरस था, ठीक है। फिर जैसे ही वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ तो वो क्या, उसने डिज़ीज़ कोज कर दी। उसकी बॉडी में वो नॉर्मल फ्लोरा में था, लेकिन आपकी ह्यूमन में जाकर उसने डिज़ीज़ कोज करना शुरू कर दी। द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ HIV-2 इज़ HIV, a वायरस ऑफ
द स्यूटी मैंगेबे एन ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की लिविंग इन कोस्टल वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बता रहे हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। अब इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 स्टेजेस हैं HIV के, उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं इसमें। ठीक है, स्टेज 1 क्या है? प्राइमरी स्टेज जिसको हम कहते हैं। शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस अकर्स 1 to 6 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे कि HIV ने आपको इन्फेक्ट किया तो आपको क्या होगा? शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस होना स्टार्ट हो जाएगी 6 वीक के बाद। जब वायरस बॉडी में दाखिल हो गया उसके 6 वीक के बाद ऐसे सिम्टम्स होंगे। नो सिम्टम्स एट ऑल, और कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर पीपल, और उसको पता ही नहीं होता कि उसको HIV है, लेकिन उसी टाइम पीरियड में जब उसका इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको, यानी कि वो इन्फेक्शन हो चुका होता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है, अगर फ़्लू बंदे को होगा तो वो सोचेगा कि नॉर्मली फ़्लू है तो उसको लाइटली लेगा, लेकिन अब हमें क्या पता कि उसको HIV है। तो वो क्या कर रहा होता है, उसी टाइम पीरियड में दूसरे बंदों को भी इन्फेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि जो है उसको HIV है। तो वो नॉर्मली दूसरे लोगों के साथ रहकर उनको भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे। इसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है? एसिम्टमेटिक। मैंने बताया एसिम्टमेटिक मतलब जो सिम्टम नहीं शो नहीं हो रहे होते। लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 years, दिस स्टेज इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स। 10 years का देखिए टाइम ड्यूरेशन इसका कितना ज़्यादा है। देयर मे बी अ swollen glands, द लेवल ऑफ HIV इन द ब्लड ड्रॉप्स टू वेरी लो लेवल्स। HIV एंटीबॉडीज़ आर डिटेक्टेबल इन द ब्लड। लेकिन जो लोग मंथली अपना चेकअप करवाते हैं या टेस्टिंग करवाते हैं आफ्टर 3 और 4 months, वो दे नो, मतलब कि उनको पता लग जाता है कि भाई उनको HIV है, यानी कि कंप्लीट एक स्क्रीनिंग होती है ना, तो उसमें इसलिए कहते हैं कि आप टाइम टू टाइम कुछ मंथ्स में जो है स्क्रीनिंग करवाते रहा करें, क्योंकि इससे भी एक प्रिवेंशन मेजर्स है इसमें से। सिम्टमेटिक होगा तो क्या होगा? स्टेज 3 में सिम्टमेटिक होता है। द सिम्टम्स आर माइल्ड, द इम्यून सिस्टम डिटोरेट्स, एमर्जेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर्स। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो 3rd स्टेज पर आकर वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी स्टार्ट कर देता है कॉज करना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रहता ही नहीं है। ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही वीक कर देता है। स्टेज 4, last stage, the immune system weakens, the illness become more severe leading to an AIDS diagnosis। तो जब अगर उस स्टेज पर डायग्नोस होता है तो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होता है जिसमें इंसान की डेथ हो जाती है, और उसके पास अगर चांसेस होते भी हैं बचने के तो सिर्फ डॉक्टर्स उसको कुछ टाइम मतलब वो मेडिसिन उसकी थोड़े दिन बढ़ा देती हैं जीने के, लेकिन उसको आखिरी उसका डेथ ही होती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हो जाते हैं। बैक्टीरियल होंगे तो कौन कौन से? ट्यूबरक्लोसिस, TB, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। आपको पता है कितना ख़तरनाक ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो नमूनिया कोस करवाता है। तो TB नमूनिया अगर वायरल हो गए तो कौन कौन से होंगे? उसको कैपोसी सार्कोमा, वो मैंने अभी बताया, वो कैंसर की एक टाइप है। हर्पिक सिम्प्लेक्स, ये भी वायरल जो है डिजीज़ है। तो नंबर ऑफ डिजीज़ेस बैक्टीरियल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज़ कॉल्ड एड्स। तो वो एड्स जो है बन जाएगी। अब इसके 4 वेज़ हैं जिससे आप खुद को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक क्या है? एब्सटेंसेस, मोनोगैमस रिलेशनशिप, प्रोटेक्टेड सेक्स, स्टेराइल नीडल्स। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप खुद को HIV से बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मोनोगैमस रिलेशनशिप क्या होता है? आ म्यूचुअली मोनोगैमस ओनली वन सेक्स लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड विद HIV। आप देखेंगे हमारे इस्लाम में भी है कि आपको रिलेशन रखना है तो एक ही इंसान से रखना है। तो अगर आप वो चीज़ रखेंगे अपनी उसमें भी लाइफ में म्यूचुअली, तो सिर्फ एक ही पार्टनर आपका होगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा? इससे जो है आप HIV से भी बचे रहेंगे। ठीक है, जब भी कहते हैं कि अगर शादी हो भी रही है तो उससे पहले क्या चाहिए? दोनों जो है गर्ल और बॉय को अपना
प्रॉपर टेस्टिंग करवानी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी वगैरह है तो वो पहले से पता लग जाता है। क्योंकि जब जो है शादी हो जाती है तो शादी के बाद क्या होता है कि जेनेटिक इशू आ जाता है, और उसके बाद जो न्यू मतलब बर्थ होती है तो वो आपकी आगे वाली जनरेशन्स में वो मेजर होकर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्योंकि थैलीसीमिया में इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता नहीं है फैमिली हिस्ट्री में, जब भी कज़न मैरिजेस की भी मना किया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर कोई थैलीसीमिया आपकी फैमिली की हिस्ट्री में रहा है और वो माइनर है, ठीक है, वो लड़का माइनर थैलीसीमिया और जो लड़की है वो भी माइनर थैलीसीमिया, उनकी शादी हो जाती है लेकिन नहीं पता। अब शादी के बाद क्या होगा कि जो न्यू जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होकर मेजर बन जाएगा और जो वो बच्चा जो है वो उसकी डायरेक्ट डेथ कोस हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है प्रॉपर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। HIV टेस्टिंग बिफोर इंटरकोर्स इज़ नेसेसरी टू प्रूव योर लाइफ पार्टनर इज़ नॉट इन्फेक्टेड। तो वही चीज़ इधर बता रहे हैं कि अगर आप स्क्रीनिंग करवा लेंगे बिफोर मैरिज तो ये इससे भी सही रहेगा। यूज़ कंडम्स। और इसके बाद है एब्सटेंसीज, मतलब क्या हो गया, इट इज़ द ओनली 100% इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ नॉट एक्वायरिंग HIV। अगर आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो आप 100% जो है श्योर है कि आप इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। रिफाइनिंग फ्रॉम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओरल, एनल और वेजिनल। रिफाइनिंग फ्रॉम इंटरवेनस ड्रग यूजेस, ये सारी चीज़ों से आपको खुद को बचा के रखना है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, अब ये कौन कौन सी ड्रग्स है जो इसमें यूज़ होती हैं? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, AZT, जिसको जो कौन से उससे ड्राइव है, ज़िडोव्यूडाइन। नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, वेराम्यून, नेवेरेपाइन। ये मेडिसिन सिर्फ कंप्लीट वायरस को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ जो है अगर एक बंदा HIV या एड्स से इन्फेक्टेड है तो उसकी बस लाइफ स्पैन बढ़ा देगी, लेकिन उसका आखिरी डेथ ही होगा। स्टेराइल नीडल्स यूज़ करनी है। ऑलवेज यूज़ न्यू सिरिंजेस। इफ़ अ नीडल सिरिंजेस इज शेयर्ड इट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। थ्रो बॉडीली फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड से भी ये HIV जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं, सेमन, वेजिनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, ये सारी चीज़ों से जो है HIV फ्लूइड से ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जो बेसिक है वो ब्लड प्रोडक्ट से और सेमन से, इन दोनों से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। थ्रो सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स, एनल सेक्स, ये सारे। मदर टू बेबी ट्रांसफ़र होता है, बिफोर बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ या पोस्टमार्टम, यानी कि जब बर्थ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर द बर्थ, या तब भी हो सकता है। तो इसके बाद जो है क्या है, इसके बाद है मूड ऑफ HIV की ट्रांसमिशन वो कैसे होती है, HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, वो निडल सिरिंजेस से भी हो सकता है, ब्लड से भी हो सकता है, ब्रांच डिफ्यूजन से, या बेबी टू बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग ऑप्शन क्या होता है? HIV की स्क्रीनिंग आप करवाते हैं, वो आप जो है रैपिड टेस्ट से भी करवा सकते हैं या डायरेक्ट ब्लड से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? थ्रू HIV ड्रग यूजेस, ठीक है, शेयरिंग निडल्स विदाउट स्टरलाइजेशन, इससे भी जो है वो HIV हो जाता है। आई होप इसको ये लेक्चर समझ आएगा। इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया पर एक ड्रामा भी चला था जो कि पूरा HIV पे बना गया है, जिसका नाम है बेदर्दी, और ये ARY डिजिटल से चलाया गया था। लेकिन ये ड्रामा आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट HIV। तो अगर आप HIV की नॉलेज और भी बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप ड्रामा लाजमी देखें, इससे आपकी जो है ना पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। और जब आपको ये चीज़ पता चले तो आप आगे भी इसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि नॉलेज कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आपको पता है कि हमारी पब्लिक में ये चीज़ एक बीमारी है, तो उसकी अवेयरनेस देना लाजमी है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ यू कैन आस्क मी in my comment section box. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz. Stay healthy and stay at home.